चलिए अगला हम जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक रिएक्शन नहीं है, करीब करीब 3 नेमिंग रिएक्शन है, 6, 7 और 9। 8वां वाले रिएक्शन 6, 8 और 9, 7th वाली जो रिएक्शन है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अभी हम इन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करूँ, ओवरऑल आप देखेंगे इन सारे चारों रिएक्शन में मेटल और साथ ही साथ क्या है, ड्राई ईथर है। मेटल और ड्राई ईथर के केस में जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की जाती है तो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा होता है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोडियम ड्राई ईथर के केस में RNA बनता है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के केस में RMgX बनता है, जिंक ड्राई ईथर के केस में R2ZN बनता है और कॉपर आयोडाइड और लिथियम ड्राई ईथर के केस में R2CuLi बनता है। ये सारे कंपाउंड्स जो बच्चों आप देख रहे हैं ये सब के सब OMC यानी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। ये जो दूसरा रिएजेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R2ZN जो है ये फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट कहा जाता है इसे, और R2CuLi इसे गिलमैन्स रिएजेंट कहा जाता है। अगर इनकी रिएक्शन वापस से इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दी जाए, कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि यही वाला ले, मैंने इसको R' लिख दिया, ये कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब इनसे वापस से करेंगे तो पहले तो ये मैकेनिज्म से जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना है। अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सब में आप देखेंगे R माइनस R माइनस R माइनस R माइनस है, ये R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस हेलोजन को यहाँ से लीव कर देता है। और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है मैकेनिज्म SN2 होगी और फाइनली हमारे पास बन जाएगा R' यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं सारे नेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहला जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। मैग्नीशियम ट्राईथर के बाद में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है। जिंक ट्राईथर के साथ में जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, और कॉपर आयोडाइड लिथियम ट्राईथर के साथ में जो रिएक्शन हुई है बच्चों इसे कहा जाता है कोरे हाउस सिंथेसिस। इन सारे सिंथेसिस में, इन सारे रिएक्शन में आपने बहुत ही शानदार एल्केन का फॉर्मेशन किया है। अब इनमें जो वुड्स रिएक्शन है ये हमारे लिए बड़ा काम का है। एक्चुअली वुड्स रिएक्शन में मेरा पूरा का पूरा एक लेक्चर जाता है, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में जितनी काम की चीज़ें हैं जो आपको रिवीजन के टाइम पे ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ड्राईथर से की जाए और दोनों एल्काइल पार्ट अलग अलग हो तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। और यहाँ फाइनली हमारे पास बनता है R1 R1 R2 R2 और साथ ही साथ में R1 R2 टाइप का एल्केन का मिक्सचर हमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, एल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर के साथ अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो रिएक्शन होगी ये सिंपल वुड्स रिएक्शन होगी। सिंपल वुड्स रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट RR बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों एल्काइल पार्ट अलग अलग हो तो मिक्स्ड बनेगा, सेम हो तो सिंपल वुड्स रिएक्शन होगा। तीसरी चीज़, अगर हमारे पास में ठीक है डाई हैलाइड्स हो, मोनोहैलाइड हो, क्या हो बेटा, मोनोहैलाइड, जैसा कि आपने देखा तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमारे पास में एल्केन होगा। उसके एग्जाम्पल ये दोनों रहे। लेकिन वहीं अगर डाई हैलाइड हो तो डाई हैलाइड के फॉर्म में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में होगा वो एल्कीन या साइक्लिक कंपाउंड बनता है। इसको हम लोग ज़रा समझने वाले हैं, गौर से देखिएगा। अगर मैं CH3Cl की रिएक्शन सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करूं तो जब अगर 1 मोल दिया जाता है तो अपन ये मान के चलते हैं दूसरा एल्काइल हैलाइड भी सेम ही होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास CH3 एल्केन बनेगा, एक चीज़।
दूसरी चीज़, अगर मेरे पास CH3Cl प्लस सोडियम और साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया बेटा, एक दूसरा हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, मैंने C2H5Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से मैं करवा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH3 R1 R1 C2H5 C2H5 R2 R2 साथ ही साथ CH3 C2H5 यानी कि R1 R2 बनेगा। ये दोनों रिएक्शन आप देखेंगे तो पहला वाला सिंपल वुड्स रिएक्शन है और दूसरा वाला मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन की खास बात यह है कि ये मोनोहैलाइड लिया गया है। क्या लिया गया है बच्चों, मोनोहैलाइड। अगर इस टाइप का कोई एल्केन हो, एल्किल हैलाइड हो, जिसमें यहाँ एक हैलोजन यहाँ एक हैलोजन है और इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ की जाए, तो आप बच्चों गौर फरमाइएगा, ये हैलोजन यहाँ से रिमूव, ये हैलोजन यहाँ से रिमूव, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये पांचों कार्बन जुड़ करके हमारे पास में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। ये किस केस में, ऊपर वाले दोनों रिएक्शन मोनोहैलाइड के केस में है, और इसके बाद में मैं डाइहैलाइड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डाइहैलाइड। अगर सपोज ये जो हैलोजन ग्रुप है एटम्स है ये अगल बगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक हैलोजन ये रहा, दूसरा हैलोजन ये रहा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अब आप गौर फरमाएं, तो एक Cl यहाँ से हटेगा, एक Cl यहाँ से हटेगा और सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और इनके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपको इनकी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन द फ्लैश एकेडमी में लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आप रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारे चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। क्या आपको ये दोनों पार्ट समझ में आया? ठीक है। वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड एक और बात देखते हैं। अगर एक एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है तो RR बनेगा। अगर मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया और दूसरा एरिल हैलाइड ले लिया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिक्स्ड रिएक्शन होगी। बाइफिनाइल भी बन सकता है, RR भी बन सकता है और RC6H5 भी बन सकता है। ये मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन हो सकता है। तीसरा केस ये हो कि एक हमारे पास एरिल हैलाइड हो, सोडियम के साथ दूसरे एरिल हैलाइड के साथ मैं हेलोएरिन्स के साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ और रिएक्शन कंडीशन वही है, सोडियम और ड्राई ईथर। तो इस कंडीशन में देखो दोनों एल्काइल हैलाइड सेम हो गए तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाइफिनाइल। क्या मैं बोल सकता हूँ इन रिएक्शंस को देखते हुए इनका नाम रखा जा सकता है? यस सर, बिल्कुल रखा जा सकता है। पहली वाली जो रिएक्शन है अगर सिर्फ एल्काइल हैलाइड हो तो इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। अगर हमारे पास में एक एरिल हैलाइड हो और दूसरा भी एरिल हैलाइड हो तो इस रिएक्शन को कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। अब जो बीच वाला है इसमें एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा जो है वो एरिल हैलाइड है, तो इन दोनों को मिलाकर के बोला जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। यानी फाइनली मैंने आपको 3 रिएक्शन बता दिए, एक वुड्स रिएक्शन, एक फिटिग रिएक्शन और एक वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये तो थी शॉर्ट वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको कुछ और नेमिंग रिएक्शन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपको एग्जाम तक ध्यान रखना है, पूरी नेमिंग रिएक्शन आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।